स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में प्रभु आपका जो वचन हम सीख रहे हैं, प्रभु उस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा आपके वचन की गहराई हमें खोल कर दें पिता। एक एक जन को आपके आत्मा के द्वारा आप अपना वचन समझाएं प्रभु। किसी मनुष्य की खूबी से हम समझ नहीं सकते हैं, वरना आपका आत्मा आपके वचन को हमें खोल कर समझाए पिता। विनती करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विषय हम सीख रहे थे, तीसरा विषय, परमेश्वर का वचन क्या है। सबसे पहले हमने देखा था परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है, कभी बदलता नहीं है, कोई बदलाव की उसमें गुंजाइश भी नहीं है। दूसरा हमने देखा था परमेश्वर का वचन मापदंड है, यानी वो फीता है जिसके द्वारा हर एक विश्वासी मापा जाता है। एक नमूने के अनुसार एक एक ने बनना है। तीसरा कल हमने देखा था परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ज्योति है, एक दिया है हमारे हाथ में जो हमें राह दिखाता है। अंधकार से भरे हुए संसार में किस रीति से हमें चलना है, परमेश्वर का वचन हमें रास्ता बताता है। हमें क्या करना है वो भी हमें बताता है, ताकि हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निर्दोष और निष्कलंक संतान बनकर जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान नजर आएं। आज उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है, ये विषय पर थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन। सब लोग अपना अपना बाइबल खोल लें और उसमें पहला पत्रस निकालें, 2 अध्याय और उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, इधर जो वचन लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इस बात को हमने समझना है। हम थोड़ा ध्यान करें उस बच्चे पर जो अभी अभी पैदा हुआ है शारीरिक तरीके से। एक बच्चा जब पैदा होता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ ही साथ माँ की छातियों में दूध भर जाता है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि कहाँ से इस छोटे बच्चे को जो ज़रूरी भोजन है वो इंतज़ाम करें। परमेश्वर ने वो इंतज़ाम उसके जन्म के साथ ही करके दे दिया। वो बच्चे को हम ध्यान दें, अभी छोटा ही है, उसको किसी बात की कुछ भी समझ ही नहीं है, लेकिन तो भी जब उसकी आंखें खुलती हैं, या तो वो सोता है, या तो वो रोता है, या तो वो दूध पीता है, या तीन ही बात। जब भी उसकी आंख खुलती हैं वो दूध के लिए रोता है और वो दूध पीने लग जाता है। दूध पीकर वो तृप्त होता रहता है। उसको मालूम नहीं है यह दूध मैं क्यों पी रहा हूँ, उसको मालूम नहीं है इस दूध का टेस्ट क्या है, इसका स्वाद कैसा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको ये अच्छा लगता है, उसको इसमें तृप्ति मिलती है, इसमें उसको आनंद आता है। इसलिए जब वो दूध पीता है बड़े आराम से पीते पीते सो भी जाता है, फिर वो रोता नहीं है, फिर वो आनंदित रहता है। हालेलुया। उसी तरीके से जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से नया जन्म लेता है, जब नए सिरे से एक व्यक्ति जन्म लेता है, वो व्यक्ति भी परमेश्वर के वचन में तृप्त होता है। उसको वचन बेशक शुरू में समझ में ना आए, बेशक वचन का स्वाद उसको मालूम ना हो, तो भी उस वचन में उसको आनंद मिलता है, तो भी उसी में वो अपनी तृप्ति को प्राप्त करता है, उसी से संतुष्ट हो पाता है। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे वो शारीरिक बच्चा बढ़ता है,
वैसे ही आत्मिक रूप से जन्मा हुआ व्यक्ति भी दिन प्रतिदिन आत्मा में बलवंत बलवंत और बलवंत होता जाता है। एक समय आता है, जैसे शरीर में जन्मा हुआ बच्चा, एक समय आता है दूध पर आश्रित नहीं रहता, दूध आना भी बंद हो जाता है, तब वो दूसरा भोजन खाना शुरू करता है जो परमेश्वर ने खेतों में बहुतायत के साथ उपजाया है। कहीं फल हैं, कहीं सब्जियां हैं, कहीं अनाज हैं, कहीं दालें हैं, ये सब परमेश्वर ने ही दिया है। जैसे माँ की छातियाँ भर के दूध दिया था, वैसे ही खेतों में, पेड़ों पर और परमेश्वर तरीके से, अलग अलग तरीके से वो सब भोजन की व्यवस्था करने वाला भी परमेश्वर ही है। सोच कर देखें, हमने ज़मीन में बीज तो डाला, अगर वो ना उगे तो हम कर क्या सकते हैं? हम ज़मीन में कुछ भी मिट्टी डाल लें, कुछ भी गोबर डाल लें, कुछ भी दवाई डाल लें, कुछ भी खाद डाल लें, अगर वो बीज ना उगे तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इसे मतलब क्या हमारे समझ में आता है? परमेश्वर ही है जो हमें शारीरिक खाना भी दे रहा है हमारे जन्म के दिन से लेकर, और परमेश्वर ही है जिसने हमें नया जन्म दिया है, आत्मा में नया जन्म दिया है, और प्रतिदिन हमें आत्मिक भोजन भी दे रहा है। ये आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन क्या है उस बात को समझते समय में, ये हमारे लिए आत्मिक भोजन है। उस बात को हमने गहराई से समझना है तो इसकी छाया हमें पुराने नियम में दिखाई देती है। पुराना नियम हर एक बात की छाया को दिखाता है। हर एक बात की गंभीरता अगर समझनी है तो हम पुराने नियम को रेफर करते हैं। तो आइए हम पुराने नियम में जाएं और नज़र करें उन इस्राएलियों पर जो मिस्र की गुलामी में से निकले हैं। मिस्र की गुलामी में से निकले हुए इस्राएली परमेश्वर की अगुवाई में लाल समुद्र तक पहुंच गए। सामने बड़ा लाल समुद्र है, इस्राएली पार नहीं कर पा रहे हैं। पीछे मालूम चला, मुड़कर देखा तो दुश्मन फिरौन अपनी सेना के साथ चढ़ाई करके आ रहा है। इस्राएली सकते में आ गए, परेशान हो गए, अब क्या करें? दुहाई देने लगे। परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, अपनी लाठी समुद्र पर बढ़ा। जैसे ही लाठी बढ़ाई, समुद्र दो भाग हो गया, बीच में सूखा रास्ता निकल गया जिसमें से पार होकर इस्राएली समुद्र के उस पार जा पहुँचे। जब पीछे फिरौन ने देखा कि समुद्र में रास्ता खुल गया है, वो भी उसी रास्ते से पार होने के लिए अपनी सेना समेत उस रास्ते पर आ गए। जब वो सारे के सारे बीच में थे, समुद्र के जब बीच में थे, परमेश्वर ने पानी पहले की तरह इकट्ठा कर दिया। वो बीच का रास्ता सब पानी ने दोबारा बंद कर दिया, और जितने फिरौन और उसकी सेना के अपने रथों घोड़ों के साथ उधर थे, सब उस पानी में डूब मरे। इस्राएली पार खड़े होकर यह नज़ारा देख रहे थे। इस्राएली जब देखते हैं, पीछे मुड़कर जब देख रहे हैं, उनको पानी में लाशें दिख रही हैं। इससे उनको क्या तसल्ली मिलती है? अब हमें गुलामी में रखने वाला है, अब वो दुश्मन डूब मरा है, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर उनको उस पार मरुभूमि के सफ़र में लेकर गया है। मरुभूमि का सफ़र बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए जो आत्मा में नया जन्मा है। मिस्र में से निकलना दिखाता है कि हम संसार के उस गंदगी में से निकाले गए हैं। फिरौन के हाथ से छुड़ाया जाना हमें इस बात को आत्मिक रूप से दिखाता है, हम शैतान और उसकी सेना के फंदे से छुड़ाए गए हैं। लाल समुद्र का पार करना इस बात को दिखाता है कि हमने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है।
और जब हम उस पार मरुभूमि में आ गए हैं, वो मसीही जीवन का वो आरंभ को दिखाता है। मसीही जीवन के आरंभ में परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बनकर और रात में आग का खंभा बनकर इस्राएलियों के साथ साथ चला है। इतना ही नहीं, उस सफ़र में इस्राएलियों को, उस बड़ी भीड़ को खाने के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया है। धरती का खाना नहीं है, वो खाना परमेश्वर ने इंतजाम किया जो धरती के किसी देश ने, किसी जाति ने या किसी व्यक्ति ने ना कभी देखा है, ना कभी उसके बारे में सुना है। इस्राएलियों को वो रोटी मिली है, इस्राएलियों को वो भोजन मिला है। आइए हम उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसमें से पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 अध्याय हम निकालें। भजन संहिता 78 अध्याय 78, साम 78, उसका 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। भजन 78 उसका 24 और 25 वचन। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। हाँ, इधर जो बात लिखी है, परमेश्वर ने उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। जैसे ओस पड़ती है वैसे ही साथ में इस्राएलियों के लिए खाने के लिए मन्ना भी बरसा है। ये प्रतिदिन गिरता था, सप्ताह में एक दिन छोड़कर, क्योंकि वो दिन विश्राम का दिन था। बाकी हर एक दिन ये मन्ना गिरता था। विश्राम दिन में इस्राएली मन्ना नहीं बटोरते थे, बल्कि विश्राम दिन से जो पहला दिन होता था उस दिन में दुगना मिलता था, ताकि विश्राम के दिन के लिए भी वो इकट्ठा कर सकें। तो परमेश्वर ने उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्गीय अन्न है, ये धरती पर पैदा हुआ अन्न नहीं है। हम जो अन्न खाते हैं ये सारा धरती पर पैदा हुआ है, लेकिन इस्राएलियों को जो खाना मिला है, अब तक तो वो कौन सा खाना खाते थे? मिस्र की मछलियां खाते थे, मिस्र की सब्जियां खाते थे, उधर का खाना खाते थे। उनको अब एक नया अनुभव मिला है। अब उनको स्वर्ग का धन, स्वर्ग का अन्न मिला है। स्वर्ग का अन्न मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको दिया है। धरती में पैदा हुआ अन्न नहीं है, स्वर्ग से भेजा गया अन्न है। शूरवीरों की सी रोटी उनको मिली है, उनको मनमाना भोजन दिया है। हालेलुया! इस भोजन में वो टेस्ट है, मनमाना भोजन है। जरा सोच कर देखें। हालेलुया! किसी ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, परमेश्वर ने वो दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम इस्राएलियों का व्यवहार देखें। ये अन्न खाते खाते, ये स्वर्गीय मन्ना खाते खाते उनमें से बहुत सारे बुड़बुड़ाने लगे, बहुत सारे इससे तृप्त नहीं हुए। कईयों ने परमेश्वर के दास मूसा को कोसना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि हमारे लिए तो मिस्र ठीक था, जहाँ हम मछलियाँ खाते थे, जहाँ हम खीरे, खरबूजे, गंदने, लहसुन, प्याज खाते थे, हमारे लिए वही अच्छा था। यहाँ तो इस निकम्मे मन्ना को छोड़ और कुछ दिखता नहीं है। यानी कि उन इस्राएलियों ने अविश्वास के कारण, अपने कठोर मन के कारण वो स्वर्गीय रोटी को तुच्छ समझा। उस स्वर्गीय रोटी को उन्होंने तुच्छ समझा, जिसके कारण परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, परमेश्वर को दुख हुआ। इनको ये रोज मिलने वाला मन्ना अच्छा नहीं लगा, बल्कि ये मांस मांगने लगे। ये बोलते हैं इस जंगल में हमें मांस खाने को कौन देगा? कौन देगा का मतलब इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे बीच में बादल का खंबा है, आग का खंबा है। यह इस्राएलियों को उनके अविश्वास के कारण
बीच में होते हुए भी दिखाई नहीं दिया है। लेकिन हम जरा उन दो व्यक्तियों को सोचें, यहोशू और कालेब। ये दो व्यक्ति उन इस्राएलियों में से हैं, मिस्र में से निकलते वक्त, लाल समुद्र पार करते वक्त, जो 20 साल और उससे ऊपर के थे, जो लड़ाई लड़ने के योग्य थे। उनमें से ये केवल 2 बचे हैं जो यरदन तक पहुँचे हैं, जो कनान देश में प्रवेश कर पाए हैं। बाकी 20 साल और उससे ऊपर के जितने भी थे, वो मन्ना पर बुड़बुड़ाने के कारण और उस कनान देश को तुच्छ जानने के कारण, यानी आत्मिक रोटी को तुच्छ जानने के कारण, और नंबर 2 उस वायदा किए हुए देश को तुच्छ जानने के कारण, और नंबर 3 उनके बीच में जो खंबा बनकर चल रहा है, अविश्वासी और कठोर मन के कारण, उसको ना देखने के कारण, वो सब के सब जंगल में ढेर हो गए। और परमेश्वर ने वो मरुभूमि का सफर, जो थोड़े से दिनों का था, वो इसलिए था ताकि उनको वायदा किए हुए कनान देश में पहुंचकर लड़ाइयां लड़कर उसको जीतना है। उसलिए परमेश्वर ने उनको बलवंत करना था, स्वर्गीय रोटी खिलाकर उनको ताकत देना था, उनका भरोसा परमेश्वर पर आना था। इसलिए मरुभूमि का सफर था। यह 40 साल का नहीं था, यह बहुत लंबा नहीं था। कई बार हम विश्वासी सोच बैठते हैं कि हमारा जीवन मरुभूमि का सफर है। यह मरुभूमि का सफर पूरे जीवन भर का नहीं है, यह थोड़े दिनों का है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको पाकर हम जयवंत जीवन में प्रवेश करते हैं। मसीही जीवन कनान का सफर नहीं, मसीही जीवन वो जयवंत जीवन में प्रवेश करके आनंद के साथ वो दूध और मधु की धाराओं में तृप्त होना है। मरुभूमि के सफर में दूध और मधु की धाराएं नहीं है। कनान देश यानी जयवंत मसीही जीवन, जिसको अधिकार में लड़कर अधिकार में लेना है, विश्वास के साथ, ताकत के साथ, परमेश्वर पर भरोसे के साथ उसको अधिकार में लेना है। जब अधिकार में लेंगे, दूध और मधु की धाराएं मिलेंगी। यानी जब हम मसीही जीवन में प्रवेश करेंगे, हमें दूध और मधु की धाराएं मिलेंगी। लेकिन उसके लिए हमें नंबर 1 परमेश्वर पर पूरा भरोसा चाहिए। नंबर 2 हमें आत्मा में उतना बलवंत होना चाहिए, वो ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए जो ताकत परमेश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि के सफर में दी। जिन्होंने उस मन्ना को तुच्छ जाना, वो जंगल में ढेर हो गए। लेकिन जिन्होंने उस मन्ना से तृप्त होकर बल पाया, वो 2 नाम हम देखते हैं। उनमें सबसे पहले यहोशू, उसका जीवन हम देखें, उसके लिए वचन हम पढ़ें। यहोशू की पुस्तक में 24 अध्याय का 15 वचन हम पढ़ें। यहोशू 24 का 15 कहाँ खोया हुआ है? यहोशू 24 का 15। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय का 15 वचन हम पढ़ें। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हाँ, यहोशू इस्राएलियों के सामने, उनके सामने विकल्प रख रहा है। इस्राएलियों के सामने 2 रास्ते बता रहा है। कहता है तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार
जिन देवताओं की पूजा करते थे, चाहे तुम वो करो, फरात दरिया के उस पार, चाहे वो करो, या तो फिर इस देश में जो अमोरी रहते थे, इस देश में अमोरी जिनको पूजते थे, या तो तुम उनकी पूजा करो। लेकिन जहाँ तक मेरी और मेरे घराने की बात है, मैं और मेरा घराना जीवते परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। यह विश्वास यहोशू में आया कैसे, हम जरा सोच कर देखें। इतना ही नहीं, यह यहोशू ही है जिसने मूसा के बाद इस्राएलियों को यरदन नदी पार कराया है, और यह यहोशू ही है जिसकी कमांड में, जिसकी कमान में, जिसके नेतृत्व में इस्राएलियों ने कनान देश लड़कर जीता है, कब्जे में लिया है। यह यहोशू ऐसा विश्वास योग्य कैसे हो गया, ऐसा ताकतवर कैसे हो गया? मरुभूमि के सफ़र में इसने वह स्वर्गीय मन्ना के द्वारा वो बल पाया है। परमेश्वर पर इसका भरोसा मजबूत हुआ है, यह विश्वास योग्यता के साथ चला है, इसलिए कनान देश में इसका जीवन हम उस तरीके का देखते हैं। दूसरा व्यक्ति कालेब, उसके बारे में हम देखें, उसके लिए हम पढ़ेंगे यहोशू 14 अध्याय उसका 6 वचन से 12 वचन तक। यहोशू 14 अध्याय 6 वचन से हम पढ़ेंगे। यहोशू की किताब में 14 अध्याय उसका 6 वचन से। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कनजी यपुत्रे के पुत्र कालेब ने, कनजी यपुन्ने के पुत्र, कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा था, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने, संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हाँ, इधर हमने जो रेफरेंस पढ़ा है, कौन बात कर रहा है? कनजी यपुन्ने का पुत्र कालेब बात कर रहा है। ये वही कालेब है मरुभूमि में। उस दिन ये 40 साल का हुआ था जब ये कनान देश का भेद लेने के बाद वापस मूसा के पास आए थे। तब इसने नंबर 1 उधर मन्ना पर सवाल नहीं उठाया था, और मन्ना खाकर ये तृप्त था। उससे ये बलवान हुआ था, सामर्थ पाया था। इसलिए बोलता है कि जो ताकत मुझ में उस दिन थी,
जो बल मुझ में उस दिन था, आज भी मुझ में वो बल है। 45 साल गुजर चुके हैं, वो बल घटा नहीं है। दूसरी बात, इसने परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास किया है। तीसरी बात, इसने कनान देश की जो रिपोर्ट लाकर दी है, यहोशू के साथ यही दूसरा था जिसने सही रिपोर्ट लाकर दी थी। बाकियों ने इस्राएलियों का मन कच्चा कर दिया था कि हम उस देश को कब्जे में ले नहीं सकते, बड़े खतरनाक लोग उधर रहते हैं, बड़े ताकतवर हैं, उनकी नज़रों में तो हम टिड्डी के समान होंगे। उनको वो ताकतवर लोग तो दिखे, लेकिन अपने बीच में वो परमेश्वर नहीं दिखा जिसने मिस्र में 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली, मिस्र की गुलामी से इनको छुड़ाया, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, इनको तो पार उतार दिया, लेकिन फिरौन और उसकी सेना को उनके घोड़ों समेत, उनके रथों समेत, उनके हथियारों समेत समुद्र में डुबा मारा। जो इनको प्रतिदिन लेकर चला, जिसने दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा होकर इनकी अगुवाई करी, जिसने स्वर्ग से प्रतिदिन मन्ना खिलाया, जिसने चट्टान को फाड़कर इनको पानी पिलाया, इनकी प्यास बुझाई, जो प्रतिदिन इनके साथ था और जो इनके आगे होकर चलता था। कहाँ रुकना है, कब चलना है, कितनी दूर तक चलना है, वो तय करता था। वो इनको दिखाई नहीं दिया। इनको वो बड़े बड़े अनाकवंशी तो दिखाई दे गए, लेकिन एक व्यक्ति या पुण्य का पुत्र कालेब, इसको हम देखें। अनाकवंशी हैं, ताकतवर भी हैं, लेकिन इसका भरोसा परमेश्वर पर है। ये कहता है संभव है कि परमेश्वर मुझे वो मेरे संग रहे, संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। वो हेब्रोन पहाड़ी इसने मांग ली, इसने खुद मांगी है। अनाकवंशी रहते हैं, एक व्यक्ति के बूते में नहीं है कि उनसे लड़े, लेकिन कालेब वो भोजन जो स्वर्ग से गिरा वो खाकर बलवंत है। नंबर 2, यह परमेश्वर पर पूरा भरोसा करके चला है, इसलिए 85 साल का हो गया, बल नहीं घटा है। यह बात हमें क्या बताती है? यह हमारे आत्मिक जीवन का एक आईना है। हम जब मसीह यीशु में आ गए, जब हमने उस पर विश्वास किया, जब हमने पानी में उतरकर अपना जीवन उसको सौंप दिया, परमेश्वर ने अपना वचन हमारे हाथ में दिया है। जैसे नए जन्माए बच्चे को माँ की छातियों में दूध परमेश्वर देता है, बच्चा तृप्त होता है, परमेश्वर ने अपना वचन हमारे हाथ में दिया ताकि हम भी उसके द्वारा तृप्त हो जाएं। शुरू में हमें मालूम नहीं था इसका टेस्ट कैसा है, तो भी हमें ये अच्छा लगता था, हम पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका टेस्ट हमें मालूम पड़ने लगता है और हमें इसमें और ज़्यादा आनंद आने लगता है। हम सोच कर देखें, जैसे एक व्यक्ति जिम में जाकर पसीना बहाता है, एक व्यक्ति जो शारीरिक तंदुरुस्ती पाने के लिए जिम में जाता है, खाना खाने की बात नहीं है, बल्कि वो जिम में जाता है, उधर पसीना बहाता है, और जब बहुत दिन वो पसीना बहा रहा होता है, तब उसके शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं, उसके मसल्स निकलने लगते हैं, उसका शरीर सुडौल लगने लगता है और वो बहुत ताकतवर दिखने लगता है। यह बात हमें क्या समझाती है? आत्मिक रूप से अगर हम सोच कर देखें, हमारे सामने परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन जब हम बच्चे थे, आत्मिक रूप से हमें ये दूध के समान ताकत देता था। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे, ये अन्न के समान
यह रोटी बनकर, ये मोटे अन्न के द्वारा हमें आत्मिक रूप से ताकत देने लग गया। लेकिन वो जिम में पसीना जैसे बहाता है, हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत से तूफान आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी आंधियां आती हैं, बहुत सी समस्याओं में से होकर गुजरना पड़ता है, मौत की वादी में से होकर जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में ये वचन, यदि इस पर हमारा भरोसा है, यदि इस पर हम विश्वास करते हुए चलते हैं, परमेश्वर पर यदि हमारा पूरा भरोसा है, वो परिस्थितियां हमारे विश्वास को और मजबूत करके निकालती हैं। वो परिस्थितियों में से निकलने के बाद पीछे मुड़कर देखें, परिस्थितियों में प्रवेश करने से पहले और परिस्थितियों में से निकलने के बाद हमारे विश्वास में जो अंतर आता है, हमारा भरोसा जो परमेश्वर पर बढ़ता है, हमारे विश्वास के मसल्स दिखाई देने लगते हैं। हमें जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उधर पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने शरीर को मांसल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन, यदि हम अपने आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं, निश्चय परमेश्वर हमारी बाकी सब चीज़ों का वो ध्यान रखता है, समय पर इंतजाम करता है। बस हम एक ही चीज़ की चिंता करें, हमारे हाथ में दिया गया ये आत्मिक भोजन, यही हमें उतना बल देता है कि हम मसीही जीवन के उस जयवंत जीवन को अनुभव कर सकें, ताकि हम उस दूध और मधु की धाराओं को हम अनुभव कर सकें और उसके भागी हो सकें। वो तभी होगा जब हम इस वचन को उतना मन से सीखते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को सुनते भी हैं, इस वचन को सीखते भी हैं, और इसके साथ साथ YouTube पर बहुत सारा वचन रखा हुआ है, उसको भी सुनते रहते हैं, और हम ये करते ही रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे जीवन में बदलाव दिखता ही नहीं है। हम अभी भी बच्चे ही बने हुए हैं, कितने साल गुजर गए, अभी तक हमारा आत्मिक मनुष्य बलवंत हुआ ही नहीं है। वो दूध और मधु की धाराएं अभी तक उनसे वंचित हैं। समस्या आने पर अभी भी पैर कांपने लगते हैं। बीमारी की हालत में अभी भी हमें दिक्कत महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, हम सीखते तो हैं, लेकिन इस वचन को अपने जीवन में लाते नहीं हैं, यानी इससे वो ताकत पाते नहीं हैं। इसलिए हम बच्चे ही बने रहते हैं। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 12 से 14 वचन हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 12 से 14 वचन। ये वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हाँ, इधर जो बात लिखी है, समय के हिसाब से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हालत देखें तो एक बच्चे के जैसी ही है। अभी भी मन फिराने वाली बातें, अभी भी बपतिस्मा वाली बातें, अभी भी हाथ रखने वाली बातें, अभी भी दूसरों से प्रार्थना के लिए विनती करने वाली बातें, अभी भी वही मसीही जीवन की शुरुआत की बातें हमारे जीवन में कई बार दिखाई देती हैं। हम में से कई हैं ऐसे। उसके पीछे का कारण क्या है? वचन पढ़ते तो हैं, वचन सुनते तो हैं,
वचन सीखते तो हैं लेकिन पसीना बहाते नहीं हैं। शारीरिक व्यक्ति को हमने देखा, खाना खाता है, संतुलित भोजन खाता है। परमेश्वर का वचन कहता है पहलवान अखाड़े में जाने से पहले, पहलवान अखाड़े में जाने से पहले वो अपने भोजन पर ध्यान देता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बोलता है। भोजन पर ध्यान देने का मतलब मुझे कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी। हमारे सामने विशुद्ध भोजन है, परमेश्वर का वचन। जब हम बच्चे थे हमारे लिए दूध था, जब हम बड़े हो गए हमारे लिए अन्न हो गया। हर स्तर के व्यक्ति के लिए, हर स्तर के व्यक्ति के लिए हर स्तर का भोजन हमारे सामने है। लेकिन यदि हम इसको पढ़ते ही रहें, सुनते ही रहें, सीखते ही रहें और इसको अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल ना करें तो हमारे विश्वास के मसल्स दिखाई देंगे नहीं। एक व्यक्ति जो जिम में पसीना बहा रहा है, उसने जो भोजन शरीर में खाया है उसकी ताकत को वो उधर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही हम जो भोजन खाते हैं, हमने जो दूध पिया है, हम जो भोजन खाते हैं, जब समस्याओं के टाइम में उस वचन को हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए जब हम चलते हैं, हमारी नज़रें जब हमारे चरवाहे पर रहती हैं, सामने आग है तो भी आग को पार कर जाते हैं, क्योंकि हमारे चरवाहे को हम उधर चलते हुए देखते हैं। हमारा चरवाहा आग पर से कूदा है, हमें भी कूदने में दिक्कत नहीं होती है। निश्चय जब उन परिस्थितियों में से हम निकलते हैं, हमारे विश्वास को हम और मजबूत पाते हैं। धीरे धीरे हमारे विश्वास के मसल्स दिखाई देने लगते हैं। हम अपने जयवंत मसीही जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हम मरुभूमि के सफ़र में उधर टहलते हुए रहते नहीं हैं, हम दूध और मधु की धाराएं प्राप्त करने लगते हैं। लड़कर हम वायदा किए हुए देश को कब्जा करने के लिए हम उतना ताकतवर अपने आप को पाते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए हम उस जयवंत जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन को देखें, थोड़ा जांच कर देखें। मैं जो परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, मैं जो यीशु मसीह के क्रूस के नीचे एक दिन आया था, मैं जिसने उस क्रूस पर दृष्टि डाली थी, मैं जिसने प्रभु को, यीशु को अपना प्रभु माना था, अपना उद्धारकर्ता माना था और अपना जीवन उसको दे दिया था, मैं जो अपने लिए मरकर पानी में उतरा था और उसकी इच्छा के लिए समर्पण करते हुए जब मैं पानी से बाहर निकला था, मैं जब उसका वचन पढ़ रहा था और आज भी जब उसका वचन मैं समझ रहा हूँ, क्या मैं इसको अपने व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल करता हूँ? प्रभु हमें बोलता है, कहता है बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाने का मतलब जिन्होंने वचन सुना और उसके अनुसार चलते भी हैं, ये वचन को अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक उस पहलवान के जैसे जो जिम में पसीना बहाता है, ठीक उस व्यक्ति के जैसे जो अपनी पहलवानी के कारण अपने भोजन को संतुलित करता है। बाजार का नहीं खाता बल्कि वो संतुलित आहार खाता है, जिम में पसीना बहाता है। अगर हम इस वचन को जो हमें मिला है अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे, परिस्थितियों के समय में, आग में से होकर जाने के समय में, अंधकार से भरी तराई में होकर जाने के समय में, जब हमें कुछ भी रास्ता दिखता नहीं है, उस अंधेरे की हालत में से होकर जाते समय में
जब हम इस वचन पर भरोसा करेंगे, जब हम इस वचन को इस्तेमाल करेंगे, जब हम इस वचन की लकीर पर चलेंगे, निश्चय हमारे आत्मिक जीवन में वो ताजगी महसूस होती है, वो ताकत हमें महसूस होती है। ये हमारी ताकत नहीं, ये परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। ये उन्हीं को महसूस होता है जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आइए हम देखें, क्या मैंने अपना घर चट्टान पर बनाया है, या थोड़ी सी आंधी आने पर मैं हिलने लगता हूँ, मैं कांपने लगता हूँ, मैं डर जाता हूँ। क्यों डर जाता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं सालों से मेहनत तो कर रहा हूँ, वचन तो पढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपना जीवन रेत की नींव पर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं। आइए आज हम उस चीज़ को देखें। आज परमेश्वर ने जब हमें मौका दिया है, परमेश्वर की आवाज़ जब हमें सुनने को मिली है, आइए हम जरा अपने जीवन को सोच कर देखें। क्या मेरी नींव चट्टान पर ही है? अगर चट्टान पर है, आंधियां हिला नहीं सकेंगी, तूफान डिगा नहीं सकेंगे, मौत की वादी भी डरा नहीं सकेगी। हमारे हाथ में दिए हुए वचन में वो ताकत है। वो ताकत हमें कब मिलती है? जब हम इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में इसको प्रयोग करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना वचन इस सुबह के पहर में हमें सीखने के लिए दिया है पिता। आपकी आवाज़ सुनने को हमें मिली है पिता। आपका वचन जो हमने सीखा है, यह हमारी आत्मिक हड्डियों को मजबूत करे पिता। हमारे जीवन में जब अलग अलग परिस्थितियां आप लेकर आते हैं, आप तूफानों को आने की इजाज़त देते हैं, आंधियों को आने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में इन चीज़ों का आना आवश्यक है। और हम जानते हैं पिता, आपके वचन में वो ताकत है कि हम उन परिस्थितियों के उस पार पहुंचते हैं। हमें वो दूध और मधु की धाराएं, वो आनंद उधर अनुभव होता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, ये वचन जो आपने हमें दिया है, हम एक एक के जीवन में ये कार्य करे। हम एक एक का जीवन इन दिनों प्रभु सारी लापरवाही को छोड़कर, सारे आलस को छोड़कर और सरगर्म होकर और जागृत होकर प्रभु आपके वचन को सीखते हुए, इसको अपने लिए प्रभु स्वीकार करते हुए अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करें। हम एक एक में इन दिनों वो जागृति दे। हम एक एक जीवन में प्रभु इन दिनों में वो कार्य होने पाए। हम आपसे विनती करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इन सब प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हम सबको